हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक या एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था एक परिचय, जिसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था एक परिचय में सुपर 35 क्वेश्चन है जिनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 1, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? इस मानव विकास सूचकांक का दूसरा नाम हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI। तो HDI कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है। मानव विकास सूचकांक जो UNDP के द्वारा बनाया गया है उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, और होता है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। $, में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, $, में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या $, में प्रति व्यक्ति आय। तो दोस्तों, अगर बात करें कि मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, और होता है ऑप्शन नंबर डी $, में प्रति व्यक्ति आय। तीसरा क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है वह अर्थव्यवस्था जिसमें ऑप्शन नंबर ए, राज्य द्वारा कृषि और उद्योग दोनों को ही समान रूप से प्रोत्साहित किया जाए, प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक सेक्टर का सह अस्तित्व हो, भारी उद्योगों के साथ लघु उद्योगों का महत्व हो, अर्थव्यवस्था पर सैनिक के साथ साथ नागरिक शासकों का नियंत्रण हो। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा कि प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर का सही अस्तित्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, और देश की मलिन बस्तियों की संख्या के आधार पर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है वृहद एवं कुटीर उद्योग सह अस्तित्व, औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सही अस्तित्व, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है जिसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम लोग देखते हैं कि छुपी हुई या अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में आ चुका है। छुपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? पहला ऑप्शन है सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है, जिसमें सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। ऑप्शन नंबर बी, औसत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। ऑप्शन नंबर सी, कुछ भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। ऑप्शन नंबर डी, जिसकी माप करना संभव नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि सीमांत भौतिक उत्पादकता इसमें शून्य होती है। सीमांत भौतिक उत्पादकता इसमें शून्य होती है। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। ये योजना से प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने से, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को रोजगार प्रदान करने से, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, या उपयुक्त सभी। तो कुटीर ज्योति योजना है, जिस तरीके से इसके नाम में इंडिकेट हो रहा है या प्रदर्शित हो रहा है कि ज्योति योजना, कुटीर मतलब घरों को लाइट प्रदान करना
कराने की एक योजना है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। मतलब यह सत्य कुल मिला के ये है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होता है। पहला ऑप्शन है, एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है। भारत एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है। भारत एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है। भारत एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है। तो दोस्तों, जैसे हम लोगों को समझ में आता है कि हमारे यहाँ युवा वर्ग सबसे अधिक है, इसलिए भारत एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, सभी को पता होगा, जिसने भी इकोनॉमी पढ़ी होगी, अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, अर्थव्यवस्था पढ़ी होगी, जिसने भी अर्थव्यवस्था पढ़ी होगी उसको पता होगा वेल्थ ऑफ नेशन बहुत पुराने समय से है, जिनको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, एडम स्मिथ, उनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा, अमर्त्य सेन वो व्यक्ति हैं जो एशिया के सबसे पहले नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले या अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति बने हुए थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, ऑन इकोनॉमी इन इक्वलिटी, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, द ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन सी बुक ऐसी है जो नोबेल अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स। ये अमर्त्य सेन की पुस्तक नहीं है, बाकी तीनों पुस्तकें अमर्त्य सेन द्वारा प्रकाशित या लिखी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाणिज्यिक पत्रिका वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है। वाणिज्यिक पत्रिका है, वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है। न्यू दिल्ली से, मुंबई से, न्यूयॉर्क से या कलकत्ता से। तो इसका सही आंसर होगा, जिस तरीके से हम कहते हैं कि इंडिया की जो है कैपिटल माना जाता है या रेवेन्यू कैपिटल माना जाता है, वो माना जाता है मुंबई को। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही, मुंबई को। वाणिज्यिक पत्रिका जो है, वाणिज्य का प्रकाशन मुंबई से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक हैं। फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक हैं पी.एन. भगवती, जगदीश भगवती, सी रंगराजन या जे.एम. लिंगदोह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश भगवती। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो डेविड रिकार्डो, पी.एस. मिन्हास, गुन्नार मेडल या जॉन बर्नार्ड शॉ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी.एस. मिन्हास, जो कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक है। देखिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जो हम पहले भी पढ़ चुके थे वही आ गया है। ऑप्शन ए, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज या उपयुक्त सही। तो इसका आंसर होगा, सभी को पता होगा कि इसका आंसर है टी। ये सारी पुस्तकें प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, प्रकाशन विभाग द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा योजना पत्रिका का प्रकाशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा अशोक मेहता, जेसी कृपलानी, जेबी कृपलानी और के.जी. मसरूवाला। तो इसका सही आंसर होगा जेबी कृपलानी, जो कि महात्मा गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में साथ में रहे हुए हैं, जेबी कृपलानी जी। तो इन्हीं के द्वारा पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक हैं। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, सर एम विश्वेश्वरैया, मनमोहन सिंह या के एम मुंशी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर एम विश्वेश्वरैया, जिन्होंने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत ही फेमस क्वेश्चन और उम्मीद करता हूं कि सभी को इसका आंसर पता होगा और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कई बार एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन है ये कि एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुन्नार मिर्डल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुन्नार मिर्डल द्वारा एशियन ड्रामा पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह, शोभा डे या चित्रा सुब्रमण्यम। इसका सही आंसर होगा चित्रा सुब्रमण्यम, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, परंपरागत अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसे। एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, कीन्स या महबूब उल हक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, महबूब उल हक। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है ऑप्शन नंबर ए, अपस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अवनति, कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो इसका सही ऑप्शन होगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता संरचनात्मक बेरोजगारी का एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है। खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या शिक्षित बेरोजगारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में चक्रीय बेरोजगारी नहीं है, बाकी खुली बेरोजगारी भी है, अदृश्य बेरोजगारी भी है और शिक्षित बेरोजगारी भी है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है ऑप्शन नंबर ए, पिछड़े राष्ट्रों के रूप में, ऑप्शन नंबर बी, विकसित राष्ट्रों के रूप में, ऑप्शन नंबर सी, विकासशील राष्ट्रों के रूप में, ऑप्शन नंबर डी, अर्ध विकसित राष्ट्रों के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत की जो गिनती होती है वो होती है विकासशील राष्ट्रों के रूप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र
सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी आती हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन सी आती हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो है वो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय क्षेत्र जो है वो भारतीय जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? राज्य का नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा, ग्रामीण सहकारिता या न्यास आधारित? तो गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था थी वो आधारित थी ग्रामीण सहकारिता पर। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? किस प्रकार की बेरोजगारी भारत में अधिकतर है? तकनीकी है, चक्रीय है, घर्षणात्मक है या संरचनात्मक है? तो भारत में जो सबसे अधिक बेरोजगारी है वो है स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि संरचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य? राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य? केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अप्रैल 2002 में यूएनडीपी की तर्ज पर भारत की भी मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई। तो दोस्तों इस तरीके से ये 35 या 32 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप बताइएगा मुझे ये क्वेश्चन कैसे लगे और इनको अटेंड जरूर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे एग्जाम में कई क्वेश्चन आने की संभावना होगी।